वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने सीखा अकाउंट्स के बारे में। आज आप जानिए टैली ईआरपी। टैली ईआरपी में हम एंट्री कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले जो टैली है उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे या इसको डबल क्लिक कीजिए या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी टैली ईआरपी से पहले अकाउंट्स के 3 रूल अच्छे से याद होने चाहिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने करवाए थे। तो अगर आपको 3 रूल याद नहीं है तो आप ये जो एंट्री है वो नहीं कर सकते। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो एक बार जरूर देखें। यहाँ पे आप वर्क इन एजुकेशन मोड, इस पर क्लिक कीजिए। अभी आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो सबसे पहले खुला हुआ ये क्या है, टाइटल बार, और ये क्या है हमारा मेनू बार। ये क्या है, जो है ये टैली का गेटवे ऑफ टैली है, जो टैली का फर्स्ट पेज होता है। ये यहाँ पे टैली का लोगो और ये टैली का अपडेट वर्जन है। तो इस तरह अब हम चलते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। इसमें मोस्टली आप माउस से काम नहीं करोगे, सारा काम कीबोर्ड से होता है। तो कंपनी क्रिएट करने की शॉर्टकट हमारे पास है Alt+F3। तो क्रिएट कंपनी पर क्लिक करो। यहाँ पे मैंने कोई भी कंपनी बनाई, वंशज एंड कंपनी कोई भी बनाते हम। यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख लीजिए। इसका एड्रेस, जो भी एड्रेस लिखना है आपको, जहाँ पे कंपनी वंशज ने कंपनी बनाई है। स्टेट हरियाणा, पिन कोड, फोन नंबर टाइप कर लीजिए। अभी तो मैं कुछ भी लिख रही हूँ, अभी वैसे तो एग्जैक्ट आपको डालना है जहाँ आप टैली पे काम करोगे। वेबसाइट वगैरह ऐसे ही आपने पासवर्ड अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज रहने दो। फिर इसको एंटर करके पास कर दीजिए। आपकी वंशज आंतरिक जो है कंपनी तैयार हो जाएगी। अभी आप वाउचर के अंदर जाना चाहते हो तो कीबोर्ड से जो एस्केप बटन है उसको प्रेस करो, फिर आप वाउचर के अंदर जाओगे। टैली के अंदर हम माउस का यूज नहीं करते हैं। मैंने बताया कि कीबोर्ड में आपको जो भी रेड दिखाई दे वो उसकी शॉर्टकट है। अगर मुझे वाउचर के अंदर जाना है तो V प्रेस करेंगे। अगर यहाँ एस्केप से बाहर आ जाओगे आप, और अगर ऐसे ही आपको बैलेंस शीट के अंदर जाना तो आप B प्रेस करोगे, जो आपको रेड दिखाई दे। P प्रॉफिट लॉस के लिए है, स्टॉक के लिए S है, रेशो के लिए R है। तो ऐसे ऐसे डिस्प्ले के अंदर D है, जो भी रेड है उसी के अंदर आप एंड वही की आप प्रेस करो, या भी प्रेस करो या फिर एंटर करो आप यहाँ पे। अभी मैंने बताया कि ये जो क्या है, यहाँ पे एंट्री है, और यहाँ पे एंट्री आपको देखो, यहाँ साइड में जो ये दी हुई है ये इसकी शॉर्ट की है। तो जो हमारी पेमेंट की एंट्री है 5 से होती है, F6 से रिसिप्ट की एंट्री है, F7 से जनरल की एंट्री है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करते जाएंगे ऐसे ही हमारी एंट्री क्लियर होती जाएगी। तो एक क्वेश्चन की जो हम ये है क्वेश्चन है वो मैं करती हूँ एक बार। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये स्टेटमेंट है, आप ये देखिए एक बार। फर्स्ट, श्रीराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू किया तो उसने क्या है, पूंजी लगाई होगी। तो पूंजी को क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि जो हमने चीज लगाई वो चली गई है, और कैश को हमने कर लिया डेबिट। तो इस एंट्री को हम करेंगे रिसिप्ट में। तो इसको मिनिमाइज करके, और यहाँ पे F6 बटन है, F6 प्रेस करो। तो क्रेडिट में क्या है, कैपिटल। अब मैंने यहाँ पे C प्रेस किया तो कैपिटल नहीं आया हुआ। इससे पहले मुझे एंट्री करने से पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने की शॉर्ट की हमारे पास Alt+C, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है।
अगर आपने लेजर ग्रुप की वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। कैपिटल, फिर कैपिटल जितनी लगाई है 50,000 और यहाँ पे कैश को डेबिट कर दिया। तो जो मैंने जैसे 3 रूल बता रखे हैं वो वही अप्लाई होते रहेंगे। तो कौन सा रूल लगा अभी? डेबिट बट कम इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट। तो क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, वो कैपिटल जा रही है और कैश आ रहा है इसमें। ठीक है, जो चीज चली गई उसको हमने क्रेडिट कर दिया, देखो यहाँ पे, और जो चीज आ रही है उसको हमने डेबिट कर लिया। तो यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर सकते हो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ऐसे एक्सेप्ट करो, आप एंटर प्रेस करो या वाई प्रेस करो, ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपने नो कर दिया तो ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर मैंने यहाँ पे बटन नो प्रेस किया तो यह एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुई। और इससे पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि F2 से क्या होता है कि डेट चेंज हो सकती है, जो आप डेट लिखना चाहते हो, और ओल्ड प्लस F2 से पूरा पीरियड चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट होगी। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ फिर चलते हैं। यहाँ पे सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश, 20,000 रुपये का माल खरीदा। तो जो 20,000 रुपये का माल खरीदा है तो उसके बदले हमें क्या दिए? पैसे दिए हैं। फ्री में तो कोई माल नहीं देगा हमें, तो इसको आपको इसका मतलब पेमेंट करनी पड़ेगी। अब पेमेंट करनी पड़ेगी तो अभी हम जो चीज़ हमारे पास आती है, हमने यहाँ पे परचेज लिखना है। परचेज क्यों लिखा? वैसे तो हमने माल खरीदा है। ऐसा कोई भी चीज जो हम बेचने के पर्पज से खरीदते हैं तो उसको हम गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओल्ड सी प्रेस किया, ओल्ड सी, और यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट किया, परचेज अकाउंट। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रहने दो, और यहाँ पे आपने अमाउंट डाली है, जैसे मैंने बताया कि 20,000 रुपये, और कैश बाय डिफॉल्ट बना होता है आपका, तो आपको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें वही रूल अप्लाई हुआ है कि जो चला गया डेबिट बट कम इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट। क्या चला गया? कैश चला गया है, और क्या आ रहा है? माल आ रहा है। तो माल आ रहा है उसको हमने डेबिट कर लिया और कैश को क्रेडिट। और यहाँ पे इसकी आप नरेशन टाइप कर दीजिए। अब आप एंट्री को सेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट 4 तारीख को यहाँ पे परचेज फ्रॉम सुभाष। तो अब की बार कैश में नहीं खरीदा है माल, उधार में खरीदा गया है। कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उधार में लेते हैं, तो कैश की जगह देखो यहाँ पे क्या है, एंट्री सेम है वैसे, लेकिन एंट्री में क्या है कि नाम आया हुआ है सुभाष है। तो इस मिनिमाइज करके इस एंट्री को किस में करेंगे हम? F9 की परचेज वाली एंट्री में। अब जैसे ही आपने F9 प्रेस करो, शॉर्ट की आपकी F9 है, या यहाँ पे आप ऐसे भी या माउस से ऐसे क्लिक करके भी कर सकते हो। अभी आप देखोगे कि इसके अंदर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑप्शन नहीं आया हुआ है, तो आप शॉर्ट की जो कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करो, और यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल दो, जैसे कोई भी नंबर डाल दिया, डेट। और यहाँ पे कैश में यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, परचेज। यहाँ पे 2 में क्या आ जाएगा आपका? एंट्री क्या आएगी? परचेज टू कैश। तो 2 में क्या है? सुभाष। सुभाष का सुभाष ओल्ड +C लेजर क्रिएट करो सुभाष का।
सुभाष, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे मैंने ग्रुप में क्या लिखा? सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों लिखा यहाँ पे क्रेडिटर? अब वो खरीद रहा है तो क्या है? लेनदार है। मैंने लेनदार देनदार के बारे में वीडियो में बता दिया था। अगर अभी किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो लेनदार देनदार सारी वीडियो समझ लीजिए। तो ये क्या है? खरीद रहा है तो ये लेनदार है। जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो क्या हुआ? ये सुभाष क्रेडिटर है, तो इसका जो ग्रुप है क्रेडिटर होगा। अब जो लेजर को आप पास कर दीजिए, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो आप, और यहाँ पे डाल दो जितने का 12,000 रुपये का खरीदा है ये, और यहाँ पे आप परचेज, आप यहाँ पे नेशन टाइप करना चाहते हो तो नेशन टाइप कर, अदरवाइज रहने दो, एक्सेप्ट करो इसको। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्या स्टेटमेंट है। अब है यहाँ पे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब इसका नाम लिखा हुआ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, ठीक है। ये हमने बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा है, नाम आएगा इसका मतलब ये बेचने के पर्पज से नहीं है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे फर्नीचर टू कैश। तो टू कैश है, इसका मतलब किस में जाएगी? फिर ये एंट्री पेमेंट में जाएगी। तो आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करो, पेमेंट करो। तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट में फर्नीचर जो आपको करना पड़ेगा। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर के पास फर्नीचर है जो आपके पास, F प्रेस किया, लेजर नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ओल्ड प्लस सी, ओल्ड प्लस सी, फर्नीचर वगैरह जो ये मैंने बताई थी, बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह, ये क्या होती है? फिक्स असेट्स होती है। तो इसका जो हेड क्या होगा? फिक्स असेट्स। एक्सेप्ट करो, एंटर करो, और फर्नीचर डाल दो आप। कितनी है इसकी? 6,000 रुपीज। और यहाँ पे क्या है? फर्नीचर टू कैश है। अब कैश जा रहा है, ठीक है, तो वही रूल अप्लाई हुआ। जो क्या है? डेबिट, जो कैश जा रहा था तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और वहां पे जो सुभाष की जो एंट्री थी, वो जो सुभाष की जो मैंने अभी एंट्री बताई थी, वो रिसीवर क्या, गिवर कौन था? सुभाष था। एक्सेप्ट करो इसको। अभी नेक्स्ट एंट्री, फिर अभी आप फिर स्टेटमेंट देखो आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब की बार सेल हुई है, सेल हुई तो आपके पास पैसे आएंगे। तो आप इसको मिनिमाइज करके किस में करोगे ये एंट्री? F6। तो 2 में क्या बताया मैंने? सेल, जो चीज जा रही है सेल, ठीक है। सेल यहाँ पे सेल का लेजर नहीं, इसलिए आप ओल्ड प्लस सी प्रेस करके सेल का लेजर क्रिएट करो। एक क्वेश्चन से आपकी सारी एंट्री समझ में नहीं आएगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे एंट्री क्लियर होती जाएंगी। सेल, यहाँ का इसका हेड में क्या आ जाएगा? सेल। लेजर में भी सेल आ जाएगा आपका। नोट एफ रहने दो इसको। इसके बाद आपने सेल की जो अमाउंट है वो अमाउंट डाल दीजिए। और यहाँ पे कैश को डेबिट कर लीजिए, ठीक है। कैश डेबिट आ रहा तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया? कैश को इस एंट्री की इसमें करी, रिसीट में करी। क्या जा रहा? सेल। तो 2 में कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया सेल को। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फिर है आपकी महेश टू शेड। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब क्या है हमारी। और नेक्स्ट है 9 सोल्ड गुड्स टू महेश। अब की बार, जब की बार पहले हमें इस 7 एंट्री में क्या पैसे मिले थे, अब की बार पैसे नहीं मिले। एक तरह का उधार का सिस्टम है। तो आप इस एंट्री को किस में करोगे? टैली की। यहाँ पे आप करोगे F8 की एंट्री। F8 प्रेस करो,
F8 प्रेस करो, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑप्शन नहीं आया हुआ, इसलिए आप इसको कंट्रोल V करो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, महेश यहाँ पे लेजर है नहीं, इसके लिए फिर लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C, महेश अकाउंट। अभी महेश सेल कर रहा है तो क्या है, ये देनदार है, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, सन्ड्री डेटर। और यहाँ महेश की अमाउंट लिखो आप। ठीक है, तो क्या है इसमें, रिसीवर कौन है, रिसीवर और गिवर क्या है, आप ये देख लीजिए एक बार। गिवर क्या है, शेल है ना, और महेश रिसीवर है। तो जो रूल है क्या कहता है, फर्स्ट रूल डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। गिवर क्या है, सेल है, और रिसीवर महेश है, इसलिए हमने इसको महेश को डेबिट कर दिया और क्रेडिट सेल को कर दिया। तो जैसे जैसे मैंने 3 रूल बताए बस वही अप्लाई होते रहेंगे। अब एंटर कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। अभी हम 10 पेड कैश टू सुभाष। अब की बार सुभाष ने पेमेंट की है, यानी कि पेड का मतलब पेड कैश को पेड किया, इसका मतलब एंट्री किस में होगी, पेमेंट में। ठीक है, कितनी अमाउंट पे की है, 8,000 रुपये। तो F5 प्रेस करो और यहाँ पे क्या करोगे आप, सुभाष। अब लेजर हमने बना दिया था, पहले ही बना दिया था लेजर सुभाष का, तो लेजर एक बार ही बनाएंगे हम। अब सुभाष की अमाउंट डाल दो, पेड कितना अभी पहले देखो यहाँ पे बैलेंस में दिखा रहा है हमारे पास से टोटल कितने थे, 12,000 रुपये। जो हमने एंट्री की थी सुभाष की कितनी थे, 12,000 रुपये। अभी इसने पेड कर दिया, पेमेंट कर दी 8,000 रुपये की। अभी जैसे ही 8,000 रुपये की पेमेंट की तो 12,000 में से 8,000 माइनस हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पे देखो करंट बैलेंस कितना, 4,000 बचा हुआ है। तो आप ऐसे एंट्री को देख सकते हो कि आपकी एंट्री ठीक हो रही है या नहीं, इससे पता लग जाएगा आपको। अभी आप कैश कर दो, इससे आपको एंट्री का ठीक ये कह रहे हो या नहीं कर रहे हो पता लगता है। तो फर्स्ट रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, गिवर क्या है, गिवर क्या दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है। और रिसीवर कौन है, सुभाष है, तो रिसीवर सुभाष है, तो आप ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम। अब नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम महेश 8,000 रुपये। तो रिसीव्ड है, कैश हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब एंट्री भी रिसीट में जाएगी। आप F6 प्रेस करो। ठीक है, और F6 में क्या है, 2 में क्या आएगा, 2 में महेश। अब महेश डालते ही आपके पास आ जाएगा, उसका करंट बैलेंस है 15,000 रुपये, जो कि पहले एंट्री हमने की हुई है। अभी जो कैश रिसीव कितने का हुआ था, 10,000 रुपये का। ठीक है, तो 10,000 रुपये जैसे रिसीव होते हमें, तो 5,000 रुपये कट जाएंगे। यहाँ पे करंट बैलेंस उसका 5,000 रुपये रह जाएगा। कैश अकाउंट, कैश को डेबिट कर दिया। ऐसे आपको एंट्री का पता लगता रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, उधार में भी और कैश में भी, तो आप फिर क्या करोगे, उसके लिए हम कैश लेंगे। यहाँ पे ये रवि नाम नहीं लेंगे, एंट्री करेंगे हम परचेज टू कैश। तो परचेज टू कैश की एंट्री किस में होती है, आपको पता ही है, पेमेंट में। परचेज टू कैश किस में करेंगे, पेमेंट में करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डेबिट में क्या है, परचेज, उसकी अमाउंट कितनी थी, 7500।
अभी यहाँ पे बता रहा है परचेज जो टोटल था वो 30,000 रुपये था और अमाउंट कितनी है 7500। अभी परचेज खरीदा और अभी देखो ये अभी बता रहा है इतनी होगी है। 2 में क्या आ जाएगा कैश, तो ये क्या है कि कैश जा रहा है और परचेज को हमने डेबिट कर लिया सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो 17वीं एंट्री है 70 परचेज फ्रॉम रवि। अभी यहाँ पे कैश नहीं है, कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो हम परचेज टू रवि करेंगे, ठीक है। और कितने पैसे हैं 5,000 रुपये। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे टैली के अंदर, क्या करेंगे हम यहाँ पे परचेज किसे F9 से कंट्रोल V। अब 2 में क्या नाम था आपको पता ही है। 2 में रवि नाम है, रवि मेरे पास नहीं है लेजर, तो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ओल्ड C से रवि। तो यहाँ पे रवि क्या है खरीद रहा, तो ये क्या है क्रेडिटर है। अब रवि की जो अमाउंट थी वो कितनी थी 5,000 रुपये। एंटर कर दीजिए, देखो परचेज टू रवि। तो गिवर कौन है रवि है और रिसीवर परचेज है, तो हमने रवि को क्रेडिट किया और क्या ये परचेज को डेबिट किया है। अब एंट्री को आप एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ फिर चलते हैं। जैसे जैसे आप स्टेटमेंट करते जाओगे ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो 18 में जो एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सुरेश और कैश। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर कैश और नाम आया हुआ तो हम कैश को लेते हैं। तो एंट्री क्या आएगी आपकी कैश टू शेयर। तो कैश अगर डेबिट हो रहा तो एंट्री किस में करते हैं हम रिसिप्ट की एंट्री में। 18 एंट्री को हम किस में करेंगे रिसिप्ट के अंदर। F6 प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कैश टू शेयर। 2 में क्या आएगा शेयर, एंटर करो। अब शेयर हमारी कितने की थी टोटल 28,000 की थी और यहाँ पे 12,600 रुपये और इश्यू हो जाते हैं। तो यहाँ देखो अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इससे आपको एंट्री का पता लगता रहेगा कि आपकी एंट्री ठीक हो रही है। ऐसे आप रिसिप्ट की एंट्री करो। नेक्स्ट फिर हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अभी हम कौन सा हमारा यहाँ पे मैंने ये कर दिया है 18। अब 19 के अंदर चलते हैं सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब क्या सुरेश को माल बेचा, तो इस एंट्री में क्या करेंगे, इस एंट्री में हम एंट्री करेंगे सुरेश टू सेल। गिवर क्या है सेल है, सुरेश रिसीवर है, तो ये एंट्री किस में जाएगी सेल में जाएगी। तो यहाँ पे F8 बटन प्रेस करो, F8 सेल होती है। कंट्रोल V करो आप, कंट्रोल V यहाँ पे एंटर कर लीजिए आप। अभी यहाँ पे क्या था सुरेश टू सेल, तो सुरेश का मेरे पास लेजर नहीं है। लेजर क्रिएट किससे करते हैं Alt+C से। अब सुरेश सेल हो रहा तो ये क्या डेटर है, देनदार है। सेल करा तो देनदार होता है ये। अब सुरेश की जो अमाउंट है वो लिख लीजिए। अब सुरेश की एंट्री फर्स्ट बार आई है तो इसकी देखो 7,000 की एंट्री आई है, पहले हमने नहीं की थी। ऐसे अब हम सेल की एंट्री करेंगे।
नेक्स्ट एंट्री हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे है बोट मशीनरी फॉर कैश, ठीक है, मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी खरीदे तो कैश दिया है, पेमेंट की है हमने, तो यहाँ पे हम किस में करेंगे, पेमेंट में F5। अब यहाँ पे हमने M प्रेस किया, यहाँ पे मशीनरी का लेजर नहीं है, तो लेजर क्रिएट की Alt+C क्रिएट, Alt+C शॉर्ट की होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी बिल्डिंग वगैरह ये फिक्स असेट्स के अंदर आती हैं, तो इसका हेड जो होता है फिक्स असेट्स, और इसकी अमाउंट डाल दो। अब इसको क्या कर दो आप, एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए निकाले, जब हम अपने लिए पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट होता है। मैंने आपको बता दिया था कि जब हम पर्सनल यूज के निकालते हैं वो हमारा ड्राइंग के अंदर जाता है, और ड्राइंग क्या है, एक एक्सपेंसिज है, तो इसको हम किस में करेंगे, इस एंट्री को F7 के अंदर करेंगे। जनरल एंट्री होती है हमारी, और यहाँ पे Alt+C प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखो, लेजर बनाओ, ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। यहाँ पे अमाउंट डाल दो आप कि ड्राइंग कितनी है आपकी, कितने पैसे निकाले आपने, 2500 रुपये। अभी जो कैश है वो यहाँ पे देखो शो नहीं होगा, क्योंकि ये एक लायबिलिटीज थी, तो हमें एक असेट्स का ग्रुप हेड करना पड़ेगा, और जो कैश पहले बनाया हुआ था उसका ग्रुप होता है कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और Alt+C प्रेस करो यहाँ पे। यहाँ पे क्या थी, ड्राइंग क्या डाला था, लायबिलिटीज, और यहाँ पे मैं इस कैश को डालती हूँ असेट्स, क्योंकि एक तरफ संपत्ति और एक तरफ दायित्व होते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ इसको मैंने डाल दिया करंट असेट्स, और यहाँ पे ये कैश देखो शो हो जाएगा। क्योंकि वो कैश क्यों नहीं शो, क्योंकि उसका हेड था, जो ग्रुप था कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, इसलिए यहाँ पे हमें नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा कैश का। अब इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ड्राइंग को देखो हमने क्या किया, ड्राइंग को यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब थर्ड रूल क्या कहता है हमें, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप डेबिट करो। तो यहाँ पे जो ड्राइंग था ये एक तरह का खर्चा था, एक्सपेंसिव था, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट, ठीक है। और कैश को हमने क्या कर दिया, कैश जा रहा है इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। एक्सेप्ट कर दो अब इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, पेड रेंट, रेंट पे किया। रेंट क्या है, खर्चा होता है। वेजेस पेड, ऐसे ही वेजेस खर्चा है, और सैलरी पेड, सैलरी भी खर्चा। ये हमारी जो तीनों एंट्री है, सॉरी ये क्या होगा, ये जो भी स्टेटमेंट है अभी एक बार मैं बताती हूँ। अभी कौन सा क्वेश्चन था, अभी एक बार रुकिए आप, ये क्वेश्चन नहीं था, एक बार क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं। हाँ यही क्वेश्चन है, तो एक बार ये सारी तीनों एंट्री पढ़ लीजिए। अभी इनको फटाफट करते हैं। रेंट क्या खर्चा है, खर्चे को भी डेबिट करते हैं। ये पेड है, पेमेंट में जाएगी। पेड वेजेज, ये भी पेमेंट में जाएगी। पेड सैलरी, ये भी किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी। और रिसीव कमीशन क्या है, ये रिसीव हो रहा है, इसका मतलब हमारी इनकम हो रही। तो ये जो तीनों एंट्री यहाँ पे है ये पेमेंट के अंदर जाएंगी, और यहाँ पे ये रिसीट वाली रिसीट में जाएगी, ठीक है। और अमाउंट देखिए, रेंट कितने का किया आपने, 400 का, और मजदूरी कितनी, 450 की, और सैलरी 1200 रुपये की, और कमीशन 12। तो ये जो 4 एंट्री को अभी फिल करते हैं अभी हम इसके अंदर। तो पहले पेमेंट की एंट्री करते हैं, यहाँ पे रेंट की, यहाँ पे आप Alt+C प्रेस करो। रेंट अकाउंट क्या है, रेंट अकाउंट क्या है, यहाँ पे रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे रेंट कितना था आपका 400 रुपये, वो कैश लेंगे जो बाय डिफॉल्ट जो बना होता है। अभी नेक्स्ट थी मजदूरी दी, यहाँ पे जो वेजेस का आप लेजर क्रिएट करोगे, वेजेस अकाउंट, डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्चे को हम डेबिट करते हैं इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। तीनों एंट्री सेम हमारी 450 रुपये है ये। कैश जो बाय डिफॉल्ट बना होता है, जो बाद में बना है वो कैश नहीं लेंगे हम। और यहाँ पे क्या थी, एक सैलरी थी, सैलरी का भी लेजर क्रिएट करो। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट डाल दो, कितनी है 1200 रुपये। अभी जो सैलरी वेजेस जो, और ये मैंने तीनों ही डेबिट किए क्योंकि ये हमारे खर्चे को हम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को क्या करते हैं डेबिट, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया डेबिट में। और क्या जा रहा है, क्या रहा है, कैश जा रहा है ना, तो इसको कैश को हमने क्या कर दिया क्रेडिट। डेबिट व्हाट गोज आउट, तो जा रहा है कैश, सबके बदले पैसे जा रहे हैं, तो कैश को हमने क्या कर दिया क्रेडिट। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या थी, रिसीव कमीशन। रिसीव है तो इसका मतलब कि इसमें जाएगी, रिसिप्ट में जाएगी। अब आपको कुछ मिल रहा है तो उसको आप क्या करोगे F6 में करोगे। अब कमीशन का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्यों में कमीशन आएगा ओट प्लस सी, कमीशन। अब ये कमीशन रिसीव है तो एक तरह की ये क्या है, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। अब आपको कुछ मिल रहा है तो ये क्या है, आपकी इनकम है। अब जो थर्ड रूल था, तो थर्ड रूल क्या कहता है कि इनकम को आप क्रेडिट कीजिए, ठीक है। और इनकम एंड गेन्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट होते हैं। इसलिए कमीशन को मैंने क्या कर दिया, कमीशन को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारी एक तरह की इनकम है। और कमीशन कितना था 200 रुपीज, और कैश को डेबिट कर लिया। तो जैसे जैसे देखो अब एक्सेप्ट कर लो, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ये आपकी जो एंट्री है 8 वाउचर है क्लियर हो जाएंगे। आज जो मैंने 5 वाउचर तो आपके कंप्लीट अच्छे से हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी सभी स्टूडेंट से आप मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक करो और अभी 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।